नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। आज के हम इस वीडियो में एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिनके चर्चे सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि हॉलीवुड तक मशहूर थे। साथ ही इस अभिनेत्री को अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेत्री के बारे में जिनके चर्चे हॉलीवुड तक थे और साथ ही ये राज कपूर की एक्ट्रेस थी। आइए दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन सी अभिनेत्री है जिनके चर्चे हॉलीवुड तक थे और साथ ही इस अभिनेत्री को अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और साथ ही ठुकराए उन्होंने कई ऑफर। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनके फिल्मी करियर और साथ ही इनके जीवन के बारे में और साथ ही इन अभिनेत्रियों के नाम के बारे में भी। तो दोस्तों वीडियो के अंत बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुजरे जमाने की खूबसूरत अदाकारा जिनका नाम निम्मी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। निम्मी ने राज कपूर से लेकर दिलीप कुमार तक कई सुपरस्टार संग काम किया है। सिनेमा के ब्लैक एंड वाइट के दौर में हर अभिनेता निम्मी को अपनी हीरोइन बनाना चाहता था। जानकर हैरानी होगी कि भारत की पहली रंगीन फिल्म में निम्मी ही नजर आई थी। सन 1933 में जन्मी निम्मी की गिनती उस दौर में बड़ी बड़ी एक्ट्रेस में होती है। उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक राज कपूर ने अपनी फिल्म बरसात से दिया था। वह शर्तों पर काम करने वाली एक्ट्रेस थी, इसलिए उन्हें खाते में ज़्यादा फिल्में नहीं आई थी। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि एक्ट्रेस का नाम कैसे पड़ा निम्मी। नवाब बानो से जन्मी निम्मी बनी एक्ट्रेस को ये नाम राज कपूर ने ही दिया था। वैसे राज कपूर उन्हें पहले किन्नी नाम देना चाहते थे, लेकिन कुछ जमा नहीं और फिर उनका नाम निम्मी पड़ गया। एक्ट्रेस ने महबूब खान की फिल्म आन में मंगला नामक महिला का किरदार निभाया था। ये एक सेकंड लीड रोल था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को खरीदने से मना कर दिया था। इसका कारण ये था कि फिल्म में निम्मी के कम सीन और बाद में महबूब खान ने निम्मी के सीन की फिल्म में अवधि बढ़ा दी। आपको बता दें कि उन्हें अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। फिल्म आन बड़े पैमाने पर रिलीज हुई थी तो लंदन के रियाटो थिएटर में फिल्म का प्रीमियर हुआ था। तो वहीं फिल्म के प्रीमियर पर महबूब खान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और निम्मी भी आई थी। प्रीमियर पर कुछ विदेशी स्टार भी शामिल हुए थे। इनमें से एक थे एरल जेली थॉमस फिलिन। इन्होंने प्रीमियर पर निम्मी का हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन एक्ट्रेस ने कहा कि वह एक हिंदुस्तानी लड़की है, ये सब नहीं कर सकते। इस वाकये के बाद अगले दिन खबर में निम्मी के लिए हेडलाइन बनी कि अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। प्रीमियर होने के बाद निम्मी को हॉलीवुड की 4 फिल्मों से ऑफर आए थे, लेकिन एक्ट्रेस ने सभी ऑफर को तुरंत ठुकरा दिया था। एक्ट्रेस ने हॉलीवुड फिल्मों की किसिंग और इंटीमेट सीन की वजह से ठुकरा दिया था। बॉलीवुड में वह बरसात, दीदार, आन, दाग, कुंदन, भाई भाई, उड़न खटोला और बसंत बहार में काम कर चुकी है। आइए दोस्तों अब इनके जीवन और कुछ इनके फिल्मी करियर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि नवाब बानो जो एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी और उर्दू फिल्मों में काम किया। भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली निम्मी 1950 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। निम्मी ने उत्साहित ग्रामीण सुंदरी के किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल की, लेकिन वह फांटेसी और समाजी फिल्मों जैसी विवाद शैलियों में दिखाई दी। उनकी बेहतरीन फिल्में बरसात, दीदार, सजा, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म आन, दाग, अमर, उड़न खटोला, कुंदन और बसंत बहार में है। राज कपूर ने उनका नाम नवाब बानो से बदलकर निम्मी रख दिया था। नवाब बानो का जन्म आगरा में हुआ था। उनकी मां एक तवायफ गायिका और अभिनेत्री थी जिन्हें वहीदन के नाम से जाना जाता था। वह फिल्म उद्योग में अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। तो वही निम्मी के पिता अब्दुल हकीम एक
सन्य ठेकेदार के रूप में काम करते थे। निम्मी का जन्म का पहला नाग नवाब उनके दादा ने दिया था, जबकि उनकी दादी ने बानो जोड़ा था। एक छोटी सी बच्ची के रूप में निम्मी को बॉम्बे जाने की यादें थी और उनकी मां के महबूब खान उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, जो फिल्म निर्माता व्यवसाय में प्रमुख और प्रभावशाली थे। जब निम्मी 11 साल की थी तब उनकी मां की अचानक मृत्यु हो गई। उनके पिता मेरठ में रहते थे, जहां वह काम करते थे, और उनका एक और परिवार था। इस समय तक निम्मी की मां के साथ उनका संपर्क न्यूनतम था, इसलिए निम्मी को रावलपिंडी के पास एबटाबाद में अपनी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और एबटाबाद पाकिस्तान में चला गया। निम्मी की दादी मुंबई चली गई और अपनी दूसरी बेटी, जिसे ज्योति नाम से जाना जाता था, वह घर में बस गई। खुद एक पूर्व अभिनेत्री ज्योति ने जी.एम. दुरानी से शादी की थी, जो एक लोकप्रिय भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता और संगीत निर्देशक थे। 1948 में उनकी मां वहीदन के संपर्क के माध्यम से, जिन्होंने 1930 के दशक में उनके साथ काम किया था। फिल्म निर्माता महबूब खान ने युवा निम्मी को सेंट्रल स्टूडियो में अपने वर्तमान प्रोडक्शन अंदाज के निर्माण को देखने के लिए आमंत्रित किया। उसने फिल्मों में रुचि दिखाई और ये फिल्म निर्माण प्रक्रिया को समझने का एक अवसर था। अंदाज के सेट से निम्मी की मुलाकात राज कपूर से हुई, जो फिल्म से अभिनय कर रहे थे। उस समय राज कपूर बरसात के अपनी प्रोडक्शन की शूटिंग कर रहे थे। महिला प्रधान भूमिका में पहले से ही प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस को कास्ट करने के बाद वह दूसरी मुख्य भूमिका के लिए एक युवक लड़की की तलाश में थे। अंदाज के सेट पर एक मेहमान के रूप में निम्मी के शांत और शर्मीले व्यवहार को देखने के बाद उन्होंने किशोर निम्मी को अभिनेता प्रेमनाथ के साथ बरसात में कास्ट। 1949 में रिलीज हुई बरसात ने फिल्म इतिहास रच दिया। ये एक अभूतपूर्व और व्यवसाय सफलता थी। स्थापित और लोकप्रिय सितारों नरगिस, राज कपूर और प्रेमनाथ की मौजूदगी के बावजूद निम्मी की भूमिकाएं बहुत ही प्रमुख और अच्छी थी और दर्शकों के बीच वह तुरंत हिट हो गई। बरसात के बाद निम्मी को फिल्मों के ऑफर की बाढ़ आ गई। उन्होंने चुपचाप अपनी अभिनय क्षमता को निखारा और अभिनय की एक शालीन लेकिन प्रभावशाली अनूठी शैली विकसित की। अपनी तस्तरी के आकार की अभिव्यंजक आंखों वाली छोटी सी अभिनेत्री ने अपने गहन और अभिव्यंजक अभिनय से जल्दी एक वफादार प्रशंसक आधार हासिल कर लिया। उन्होंने राज कपूर, बनवारा और देवा आनंद, सजा आंधिया जैसे शीर्ष नायकों के साथ काम किया। उनके बड़े लाभ के लिए दीदार, दाग जैसी फिल्मों की सफलता के बाद निम्मी ने दिलीप कुमार के साथ एक बहुत लोकप्रिय और भरोसेमंद स्क्रीन जोड़ी बनाई। नरगिस के अलावा, जिनके साथ उन्होंने बरसात और दीदार में सह अभिनय किया, निम्मी मधुबाला, सुरैया, गीता बाली और मीना कुमारी सहित कई उल्लेखनीय अग्रणी अभिनेत्रियों के साथ भी दिखाई दी। निम्मी एक गायिका भी थी। उन्होंने फिल्म बेदर्दी 1951 में अपने गाने गाए थे, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। हालांकि उन्होंने कभी गायन जारी नहीं रखा। निम्मी 1950 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री और भारतीय सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। तो वहीं 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75वीं सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। द क्विट के खालिद मोहम्मद ने कहा, छोटे कद की मृदुभाषी निम्मी की खासियत उन भूमिकाओं को मूर्त रूप देने में थी जिनमें वह दिल तोड़ने वाली कमजोर थी और पुरुषों द्वारा पीड़ित थी। साथ ही दोस्तों, महबूब खान ने उन्हें आन 1952 में कास्ट किया और ये फिल्म बहुत बड़े बजट में बनी थी। निम्मी ने मुख्य महिला पात्रों में से एक की भूमिका निभाई। ये उस समय निम्मी की लोकप्रियता इतनी थी कि जब फिल्म का पहला संपादन फिल्म के फाइनेंसरों और वितरकों को
दिखाया गया तो उन्होंने अपनी आपत्ति जताई कि निम्मी का किरदार बहुत जल्दी मर गया। निम्मी को फिल्म में अधिक प्रमुखता और स्क्रीन समय देने के लिए एक विस्तारित सुदृढ़ दृश्य जोड़ा गया था। आज दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्मों में से एक थी। फिल्म का लंदन में बहुत भव्य प्रीमियर हुआ था जिसमें निम्मी ने भाग लिया था। अंग्रेजी संस्करण का नाम सैवेज प्रिंसेस था। लंदन यात्रा पर निम्मी एक एरोल फैलिन सहित कई पश्चिमी फिल्म हस्तियों से मुलाकात की। जब फैलिन ने उसका हाथ चूमने का प्रयास किया तो उसने हाथ खींच लिया और कहा, मैं एक भारतीय लड़की हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी निम्मी अभिनेत्री जिन्हें अनकिस गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। साथ ही दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको निम्मी जी की अगर आपने कोई फिल्म देखी है या आपके दादा दादी या फादर या मम्मा ने किसी ने भी देखी हो तो उनसे पूछना कि निम्मी अभिनेत्री की फिल्में में उनका एक्टिंग किस तरह की होती थी। तो दोस्तों ऐसे ही फिल्मों से जुड़े किस्से, साथ ही अभिनेत्रियों के उनके जीवन से और साथ ही उनके फिल्मी करियर से जुड़े किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे और भी किस्सों के साथ अगली वीडियो में।